बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। सबसे पहले मुस्लिम केमिस्ट था जाबिर बिन हयान। उसने कुछ एसिड प्रिपेयर किए थे जिनमें HCl, HNO3, H2, SO4। एक और साइंटिस्ट था लिवाइजर। उसने कहा कि कुछ बाइंडिंग कंपाउंड होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इन कंपाउंड को जब एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। और इसने कहा कि एसिड की प्रॉपर्टी है कि उसमें ऑक्सीजन का होना जो है वो ज़रूरी है, यानी ऑक्सीजन एसिड का मेन जुज़ है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था हेम्फ्री डेवी। उसने कहा कि कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि HCl है। तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी एसिड का। अब बेस जो होती है उस वक्त के मुताबिक उस वक्त ये भी दरियाफ्त किया गया कि जो बेसिस होती हैं ना, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड, ये पानी में सोलबल होती हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, ब्लू। अब एसिड जो है और बेस इनकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। हमारे स्टोमक में भी HCl की थोड़ी सी कंसनट्रेशन चाहिए होती है, जो कि खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। अगर ये कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाए तो उसे एसिडिटी का नाम देते हैं। और एसिडिटी को हम न्यूट्रल करने के लिए कोई अल्कलाइन सब्सटेंस यूज़ करते हैं। वो कोई मेडिसिन भी हो सकती है, वेजिटेबल भी हो सकती है। बेसिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सोर टेस्ट, एसिड का टेस्ट होता है सोर होता है। एग्जाम्पल लेमन जूस। इन टर्न ब्लू लिटमस रेड। नीले लिटमस को ये सुर्ख कर देते हैं। उसके अलावा ये क्रोसिव होते हैं। यानी इनका जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है ना, क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में एसिड क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं। और इसके अलावा इनका जो एक्वा सोल्यूशन होता है उसमें करंट गुजर जाता है, कंडक्ट। इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस मीडियम। इस तरह जो बेस है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनका जो टेस्ट होता है बिटर होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू। नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट NaOH एंड KOH।
तमाम बेसेस जो होती हैं वो नॉन क्रॉसिव होती हैं सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड के एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ये जो 2 बेस हैं इनका जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो क्रॉसिव होगा और बाकी सबका नॉन क्रॉसिव होगा। इस एसिड की तरह ये भी क्या करती हैं कि इनके एक्वा सॉल्यूशन में से करंट पास आउट हो जाता है। एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरहेनियस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी जो कि एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी। एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल H एक एसिड है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देगी और साथ में इनएक्टिव आयन। एग्जांपल HCl। HCl एक एसिड है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन। इसके अलावा HNO3 ये भी एक एसिड है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करेगा। इस तरह और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और बेस जो है, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस ऐसी सब्सटेंस है जो कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन। BOH एक जर्नल बेस है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया। इसकी एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगी और बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी। अब इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी थी। कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एप्लीकेबल था एक्वस मीडियम के लिए, एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। यानी एक्वा सॉल्यूशन में तो ये एसिड और बेस की नेचर को एक्सप्लेन करता है, लेकिन नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेस की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। और सेकंड इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये सिर्फ ऐसे एसिड और बेस के बारे में बताता है जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एसिड और बेस ऐसे भी हैं जो कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि CO2 ये एसिड की नेचर होता है लेकिन ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता। और NH3 ये बेसिक की नेचर है, इन बेस है और ये भी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करती। तो इस तरह के जो कंपाउंड थे
उनको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी लिमिटेशंस में है।